हेलो दोस्तों, आयुर्वेद संसार चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं इस कोरोना काल में आप सभी दोस्त स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। किंतु यह हमारे सामने एक बहुत बड़ी विडंबना रहती है कि क्या हम कोरोना से ग्रसित हैं या नहीं। क्या फ़र्क है आम खांसी ज़ुकाम और कोरोना में, कोविड-19 में। तो आइए आज हम जानते हैं कि आम सर्दी खांसी और कोरोना में क्या अंतर है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सामान्य सर्दी ज़ुकाम को कोरोना समझ लेना डर और तनाव से भर देता है। दूसरी तरफ कोरोना को मौसमी जुकाम समझ बैठना अपने साथ साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डाल सकता है। इसीलिए इन दोनों में अंतर की जानकारी समय पर उचित निर्णय लेने में मददगार होगी। साधारण सर्दी और कोरोना में क्या है अंतर? ये सवाल अक्सर हमारे मन में आता है। तापमान कम होते ही सर्दी, बुखार, जुकाम और खांसी जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। लेकिन इस बार की ठंड अलग है क्योंकि कोरोना का खतरा भी है। दिक्कत यह है कि सामान्य सर्दी जुकाम यानी फ्लू और कोरोना के लक्षण लगभग एक जैसे हैं। इसलिए इनके बीच अंतर कर पाना आम आदमी के लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे में यदि कोरोना से संक्रमित हो और समय पर उपचार ना लें तो वह अपने साथ साथ दूसरों को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए फ्लू और कोरोना के अंतर को विशेषज्ञ से समझना आवश्यक है। कुछ लक्षण हम आपको आज बताने जा रहे हैं। अब हमारे मन मस्तिष्क में सवाल यह आता है कि फर्क कैसे कर सकते हैं एक कॉमन फ्लू और कोरोना में। तो आइए असर से जानें। बदलता मौसम सामान्य फ्लू या गंभीर फ्लू का कारण बन सकता है। एक तरफ जहां सामान्य फ्लू 2 से 3 दिन में ही ठीक हो जाता है, वहीं दूसरी ओर गंभीर फ्लू 5 से 7 दिन तक बना रह सकता है। यदि एक हफ्ते के बाद भी लक्षणों से राहत नहीं मिल रही हो और लक्षण धीरे धीरे गंभीर होते जा रहे हों, तो यह कोविड-19 हो सकता है। हालांकि अनुमान लगाने के बजाय जांच कराकर इसकी पुष्टि अवश्य करें। लक्षण का समय। फ्लू के मामले में लक्षण 1-2 दिनों में ही महसूस होने लगते हैं। गंभीर फ्लू के लक्षण 1 से 4 दिनों के बीच दिखाई देने लगते हैं। जबकि कोरोना की बात करें तो अमूमन इसके लक्षण संक्रमण के दूसरे हफ्ते से स्पष्ट होते हैं। हालांकि कुछ मामलों में इसके लक्षण 2 दिनों या फिर 10 दिनों के बाद ही नजर आ सकते हैं। ऐसे में हल्का जुकाम और खांसी शुरू होती है। घर में रहें, बाहर ना जाएं, घर वालों से भी संपर्क न्यूनतम कर दें। ठीक होने का अरसा। ठीक होने का अरसा फ्लू के मामले में लक्षण 2-3 दिनों बाद ज़्यादा परेशान करते हैं।
लेकिन जल्दी ही हल्के पड़ने लगते हैं। वहीं कोरोना के मामले में लक्षण देर से शुरू होते हैं और धीरे धीरे गंभीर होते जाते हैं, यहाँ तक कि मरीज का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है और उसकी जान का जोखिम भी रहता है। जांच से जानी समस्या। सामान्य फ्लू जल्दी ठीक हो जाता है, इसलिए इसके लिए किसी खास जांच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि समस्या को 3 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो मरीज के लिए जांच कराना उचित होगा। ऐसे में डॉक्टर सामान्य शारीरिक परीक्षण करता है। यदि मरीज समस्या के 5 दिनों बाद डॉक्टर के पास पहुंचता है, तो खून की जांच की सलाह दी जाती है। यदि व्यक्ति बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षणों से कई दिनों से परेशान है और हालत में कोई सुधार नहीं है, तो डॉक्टर खून की जांच के साथ साथ फेफड़ों के सीटी स्कैन और कोरोना जांच की सलाह देते हैं। जांच फ्लू हो या कोरोना, दोनों में ही ज़रूरी है। सामान्य फ्लू से ग्रस्त मरीज का इलाज आसानी से घर पर किया जा सकता है। गंभीर फ्लू का इलाज भी घर पर संभव है, लेकिन घरेलू उपायों के साथ डॉक्टर द्वारा जांच और दवाइयाँ ज़रूरी हैं। जबकि कोरोना के मरीज का इलाज लक्षणों की शुरुआत में तो घर पर संभव है, लेकिन समस्या लगातार बढ़ने पर मरीज को अस्पताल में भर्ती करना उचित होता है। इलाज के बाद का असर। सामान्य फ्लू ठीक होने के बाद व्यक्ति को हल्की कमजोरी महसूस होती है, जो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। किंतु कोरोना के मामले में इलाज के बाद भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। इसके बाद स्ट्रोक का खतरा भी हो सकता है। अतः इससे उबरने के लिए चिकित्सक से परामर्श लेकर विभिन्न जांचें करवा सकते हैं।